नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कि नई संसद के बाद अब पीएम मोदी के मणिनगर में स्थापित होगा 12 फीट ऊंचा सैगोल। जाने किस जगह का हुआ है चुनाव। आगे चर्चा करेंगे कि गुजरात में दिवाली से पहले अहमदाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल। 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों का हुआ है तबादला और दूसरी लिस्ट अभी भी बाकी है। तो आगे चर्चा होगी कि गुजरात में किस तरह से 24 घंटे में आई 5 मौत की खबर, वो भी हार्ट अटैक से। तो आगे विस्तार से चर्चा की रघु शर्मा ने गुजरात में कांग्रेस का सौदा किया। अब राजस्थान में उन्हें हराएंगे पूर्व विधायक जसुभाई पटेल ने खोला मोर्चा। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। देश की नई संसद में सैगोल की स्थापना के बाद अब इसकी एक रेप्लिका अहमदाबाद में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सालों तक निर्वाचन क्षेत्र रहे मणिनगर में एक बेहद यूनिक जगह पर इसे स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने इसकी सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान कर दी है। देश की नई संसद में सैगोल की स्थापना के बाद अब इसकी एक रेप्लिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र रहे मणिनगर में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहला चुनाव राजकोट से जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अहमदाबाद में आने वाली मणिनगर विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। अहमदाबाद नगर निगम यानी एएमसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व में निर्वाचन क्षेत्र रहे नगर के नवकार सर्कल पर सैगोल के एक रेप्लिका स्थापित करने का फैसला लिया गया है। इस सैगोल की ऊंचाई 12 फीट होगी। यह पत्थर का बना होगा। तमिल शब्द सेमई से निकले सैगोल का अर्थ राजदंड से है, जो निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करता है। सैगोल शब्द का अर्थ न्याय। अहमदाबाद में पहले से ही डमरू यानी पावर ड्रम, गदा और त्रिशूल जैसे धार्मिक प्रतीकों से सजे हुए चौराहे हैं। सैगोल शहर में इस तरह का चौथा इंस्टॉलेशन बनकर उभरेगा। अहमदाबाद नगर निगम यानी एएमसी की स्थायी समिति ने 9 नवंबर को 12 फीट ऊंचे इस सैगोल को स्थापित करने की मंजूरी दी। मूर्तिकार विपुल रावल 8.3 लाख रुपए में धौलपुर के पत्थर से सैगोल की रेप्लिका को तैयार करेंगे। मणिपुर विधायक अमूल भट्ट ने नगर निगम की स्वीकृति पर कहा कि पीएम मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में 2002, 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वे लगातार जीते, उन्होंने हैट्रिक लगाई। वे अब देश की अगुवाई कर रहे हैं। 2014 में पीएम बनने से पहले नवकार सर्कल पर एक विधायक के रूप में उनकी आखिरी सार्वजनिक बैठक का स्थल था, इसलिए वहीं पर हम सैगोल की प्रतिकृति को स्थापित करने का फैसला हमने किया है। यह उनके निष्पक्ष शासन के साथ ही उनकी राजनीतिक यात्रा को बताएगा। सैगोल अगले 3 से 4 महीने में सर्कल पर स्थापित हो जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम की बैठक में सैगोल की रेप्लिका स्थापित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। इसके निर्माण में खर्च होने वाली धनराशि को स्थानीय विधायक अमूल भट्ट की विधायक निधि के अनुदान और पार्षदों से मिली राशि से तैयार किया जाएगा। सैगोल की स्थापना के लिए पार्षद जिगीशा सोलंकी, कमलेश पटेल और शिवानी जनायकर ने फंड देने की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के पहले तक मणिनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो इस सीट पर उपचुनाव हुआ और फिर यहां से सुरेश भाई पटेल चुने गए। इसके बाद अगले चुनाव में फिर पटेल विधानसभा पहुंचे। 2022 के चुनाव में पार्टी ने अमूल भट्ट को टिकट दिया। गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल सामने आया है। पिछले दिनों पूरे शहर में स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान के बाद पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। दिवाली से पहले हुए इस बड़े फेरबदल के बाद अभी एक और सूची आना बाकी है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की पुलिस में बड़ा बदलाव सामने आया है। 3 महीने पहले शहर पुलिस आयुक्त की कमान संभालने वाले आईपीएस जीएस मलिक ने दिवाली से पहले 1124 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया है। इनमें वे पुलिसकर्मी शामिल हैं जो पिछले 7 सालों से एक ही जगह पर कार्यरत थे।
अहमदाबाद पुलिस ने इस बड़े फेरबदल की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए साझा की है। चर्चा है कि मलिक अगले चरण और भी पुलिस कर्मियों का तबादला कर सकते हैं। गुजरात में अहमदाबाद की पुलिस कमिश्नरेट सबसे बड़ी है। दिवाली से पहले हाई ट्रांसफर लिस्ट के बाद कहीं खुशी कहीं गम देखने को मिला है। धनतेरस के दिन पहले जारी हुए ऑर्डर की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में रही। गुजरात सरकार ने जुलाई में आखिर में 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी जीएस मलिक को अहमदाबाद की कमान सौंपी थी। वे इससे पहले सीआईएसएफ के एडीजी के तौर पर तैनात थे। इससे पहले मलिक गुजरात बीएसएफ के आईजी थे। मलिक ने महीने भर पहले पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया था। अहम बात यह है कि अहमदाबाद में स्पा सेंटरों पर छापेमारी के बीच पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें अहमदाबाद शहर में 10 पीआई और 56 पीएसआई को बदलने का आदेश दिया गया था। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर जेएस मलिक ने जिन 1124 पुलिस कर्मियों का तबादला किया है, उनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई स्तर के पुलिसकर्मी शामिल है। इन्हें एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने भेजा गया है। इनमें महिला थाना, ट्रैफिक थाना, साइबर क्राइम ब्रांच, एसओजी कंट्रोल रूम और स्पेशल ब्रांच के पुलिसकर्मी भी शामिल है। बड़े पैमाने में तबादले के बाद शीघ्र ही दूसरी लिस्ट आने की चर्चा हो रही है। गुजरात में हार्ट अटैक को लेकर लोगों में डर फैल गया है। युवा और अधेड़ उम्र के बाद अब छोटे बच्चों की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रही है। राज्य में जहां रोजाना 2 या 3 मामले सामने आते रहते हैं। विभिन्न शहरों से दिल का दौरा पड़ने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें राजकोट, वडोदरा में 2 जबकि अरावली में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। राजकोट में दिल का दौरा पड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें शहर के नागेश्वर इलाके में रहने वाले 44 वर्षीय प्रोफेसर मितेश भाई चौहान अचानक गिर गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मितेश भाई कच्छ के नवोदय विद्यालय में कार्यरत थे। इसके अलावा एक अन्य मामले में रैया इलाके के रहने वाले 48 वर्षीय सुरेश भाई गोहिल अचानक बेहोश हो गए और उन्हें सिविल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके अलावा वडोदरा शहर में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तरसाली के 51 वर्षीय भरत परमार और वासना रोड के समीर भाई कौल की मौत हो गई। अरावली जिले में एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तत्व संस्थान के अधीक्षक ओसीन पलात की सुबह दिल की विफलता से मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि अचानक दिल में दर्द होने के कारण बिस्तर पर वो गिर गए थे और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुजरात कांग्रेस के नेता और बायड से उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले पूर्व विधायक जसुभाई पटेल ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। पटेल ने कहा है कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए जगदीश ठाकुर और तत्कालीन प्रभारी राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मिलकर सौदा किया है। गुजरात की पड़ोसी राज्य राजस्थान में विधानसभा चुनाव की गर्माहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस के बायड से विधायक रहे जसुभाई पटेल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे डॉक्टर रघु शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। जसुभाई पटेल ने कहा है कि राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर के साथ मिलकर गुजरात में कांग्रेस का सौदा किया। अब जब वे चुनावी मैदान में है तो गुजरात से कार्यकर्ता और नेता उनके खिलाफ प्रचार के लिए जाएंगे। जसुभाई ने ये बड़ा आरोप ऐसे वक्त पे लगाया है जब अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर रघु शर्मा 10 नवंबर को अपना नामांकन करने जा रहे हैं। जसुभाई पटेल बायड से उपचुनाव में जीते थे। उन्होंने कहा कि मेरी जगह पर मेरे ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो तीसरे नंबर पर रहा। अरावली जिले में जहां पर एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी, वहां पर सभी सीटें बीजेपी के पास चली गई। जसुभाई पटेल ने कहा कि कांग्रेस का सौदा करने वालों के खिलाफ कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वे राजस्थान में प्रचार के लिए जाएंगे। पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को कमान सौंपी थी, उन्हें प्रभारी बनाया था, लेकिन पार्टी उनकी अगुवाई में सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। राज्य में पहली बार कांग्रेस की यह दशा हुई थी। कांग्रेस को चुनाव के बाद विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिला था।
राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अजमेर लोकसभा में आने वाली केकड़ी विधानसभा से मैदान में रहे। रघु शर्मा 2008 में यहां से जीते थे, लेकिन 2013 में वह अपनी सीट बचा नहीं पाए थे और उन्हें शत्रुघ्न गौतम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनाव में रघु शर्मा ने वापसी की और फिर केकड़ी पर कब्जा जमाया था। अब वे एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बायड से कांग्रेस के विधायक जसुभाई पटेल के आरोप के बाद गुजरात की राजनीति भी गर्मा गई है। पटेल ने रघु शर्मा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर पर राज्य में कांग्रेस का सौदा करने का बड़ा आरोप लगाया है। जसुभाई पटेल की सीट से निर्दलीय धवन सिंह झाला जीते थे, जिन्होंने बाद में बीजेपी को समर्थन दे दिया था। पार्टी ने यहां उपचुनाव में जीत जसुभाई पटेल की जगह 2022 में पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला को टिकट दे दिया था। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।